नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो की खास बात यह है कि हम बाजार के एक्शन से जुड़ी सभी खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं। इस शो में हम ट्रेडिंग कॉल्स आपको बताते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए, और साथ ही निवेश के लिए, ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी आपको बताते हैं शो में। लेकिन शुरुआत करते हैं बाजार की चाल के साथ, जहां पर एक स्टेडी शुरुआत हमने होती देखी, लेकिन उसके बाद ऑफ डेज हाई पर बाजार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल 25,700 के नीचे बाजार जाता हुआ और ऊपरी स्तर से लगभग 170 अंक फिसलता हुआ निफ्टी हमें दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं यहाँ ऊंचाई से करीब 500 अंक फिसलता हुआ, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 58,900 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं फिलहाल। लेकिन मेटल शेयर आज काफ़ी हद तक जोश में दिखाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक जैसे कुछ काउंटर्स में हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है, 4% मजबूत। लेकिन आईटी शेयरों पर आज हमें दबाव देखने को मिल रहा है। परसिस्टेंट जैसे कुछ काउंटर्स जो हैं हमें 2% तक लुढ़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, फार्मा शेयरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक तरह से उछाल, डीवीस लैब्स, आइडिस लाइफ ऊपर की तरफ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट क्लिपबेट अगर हम एनएसई के लिहाज से देखें तो काफ़ी इक्वल दिखाई दे रही है। 1429, 1429 एडवांसेस, 1409 डिक्लाइंस हमें फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम निफ्टी के गेनर्स की तरफ रुख करें तो आयशर, हिंडाल्को, एचडीएफसी लाइफ ये ऑलमोस्ट 2% तक की तेज़ी के साथ, मजबूती के साथ कारोबार में। गेनर्स की सूची में टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ, एमएनएम हम देख रहे हैं लगभग आधे से 5% तक की मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लूजर्स में इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर 2.5% अभी भी कमज़ोर। इटर्नल, एचडीएफसी, अपोलो हॉस्पिटल्स में भी हम देख रहे हैं लगभग 1 से 2% तक की कमज़ोरी दिखाई दे रही है। ब्रॉड इंडेक्सेस की अगर हम बात करें, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो वहाँ पर भी वीकनेस का ही सेशन लगातार दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि बाजार क्या इसके बाद रिवर्स होता है या हमें आगे की चाल में इस तरह की कमजोरी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ज़्यादा है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पे फिलहाल हमें दिखाई भी दे रहा है। ट्रेंड, टीसीएस, अपोलो हॉस्पिटल, एचडीएफसी, इटर्नल, इंटरग्लोब में हम देख रहे हैं कि लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन चलिए, हमारे बाजार के एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित भुप्तानी हमारे साथ आज शो में जुड़ गए हैं। अमित, हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और अमित, जब बाजार की आज शुरुआत हुई थी तो लगा था कि एक स्टेडी कारोबार देखने को मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं और बाजार जो है ऑफ डेज हाई जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स के नज़दीक आता दिखाई दे रहा है। कैसे देखते हैं आप बैंक निफ्टी और निफ्टी को फिलहाल? गुड आफ्टरनून। ओवरऑल हम देखें यहाँ से तो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं तो अपसाइड के लेवल से एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट में बनती हुई देखने मिली। साथ ही साथ हम देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट पे भी एक प्रेशर बना हुआ है। कल के सेशन में हमने देखा तो जो गैप डाउन ओपन हुआ उसके बाद हमने देखा तो जो सपोर्ट लेते हुए डाउन साइड में मार्केट ने, तो वहां से एक रिवर्सल हमें स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट पे देखने मिला, जिसके कारण हम देखें तो आज के सत्र में हमें देखने मिल रहा है तो यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट पे यहाँ से पोजीशन होल्ड है, यहाँ से ज्यादा प्रेशर देखने नहीं मिल रहा है। बट करंटली इंडेक्स स्पेसिफिक हम बात करें यहाँ से तो निफ्टी में 25,700 का एक सपोर्ट बनते हुए देखने मिल रहा है। 25,700 का लेवल का अगर ब्रेकडाउन आ रहा है यहाँ से निफ्टी में, जब मैं कहूंगा वहां से निफ्टी 25,500 600 के रेंज में ड्रैग हो सकती है। सो करेंटली अभी भी हम देखिए यहाँ से सिनारियो रेंज बाउंड लग रहा है। 25,700 से 26,300 का रेंज है। जब तक निफ्टी अपसाइड में 26,300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही स्पॉट बेसिस पे, तब तक मैं कहूंगा यहाँ से रेंज इंटैक्ट रहेगी। तब तक हमें कोई मेजर एक्शन हमें मार्केट स्पेसिफिक फ्रंट पे देखने नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि सामने ही हम देखे यहाँ से तो डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से भी हम देखे यहाँ से तो ओआई की पोजीशन भी जो बनती हुई देखने मिल रही है यहाँ से फ्यूचर की, वो 1.80 करोड़ के आसपास बनती हुई देखने मिल रही है। पिछले 3 दिन के अंदर अच्छी खासी शूटअप होते हुए देखने मिल रही है, जो थोड़ा बहुत नेगेटिव कंसर्न है। जब तक ओआई की पोजीशन डाउन साइड में वापस 1.5 1.6 करोड़ के आसपास नहीं आती, तब तक मैं कहूंगा थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है मार्केट के लिए यहाँ से अप मूव देने के लिए। सो मैं कहूंगा जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन है 25,700 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखे रखिए। 25,700 का लेवल का अगर ब्रेकडाउन आ रहा है तो वहां से हमें 150-200 पॉइंट की दूसरी गिरावट देखने में मिल सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉशियस अप्रोच और 25,700 जैसे लेवल्स अगर इंटैक्ट हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा बैंक निफ्टी के लिहाज से। और साथ ही अगर हम मिड कैप, स्मॉल कैप की बात करें तो वीकनेस वहाँ भी कितनी और गहरा सकती है अमित? ओवरऑल हम देखें यहाँ से तो बैंक निफ्टी में जो हिसाब से पोजीशन बनती हुई देखने मिल रही है आज के दिन में, हम देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी एक प्रेशर बनते हुए देखने मिल रही है अपसाइड के लेवल से। जो करंटली डबल बॉटम बनते हुए देखने मिल रहा है बैंक निफ्टी में, वो 58,750 का सपोर्ट आते हुए देखने मिल रहा है। 58,750 का लेवल का अगर ब्रेकडाउन आ रहा है तो वहां से मैं कहूंगा
बैंक निफ्टी डायरेक्टली 57,900 के लेवल तक भी शिफ्ट हो सकती है। सो जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन है 58,750 एक मेजर लेवल प्ले करेगा। अपसाइड में जो ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है 59,200 का है। 59,200 के ऊपर बैंक निफ्टी स्पॉट जैसे क्लोजिंग दे रही है उसके बाद हमें एक स्टेबिलिटी देखने मिलेगी और वापस से हमें ओवरऑल बैंकिंग फ्रंट पे एक बाइंग आती हुई देखने मिल सकती है। उसमें सिलेक्टिव काउंटर्स हम देखें यहाँ से तो जो प्राइवेट बैंक्स है कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और जो पीएसयू फ्रंट से है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, ये सब की पोजीशन हम देखें यहाँ से तो ओआई के पर्सपेक्टिव से अच्छी खासी बनी हुई है। बट अभी तक कंफर्मेशन आते हुए देखने नहीं मिल रहा है। सो मैं कहूँगा 59,200 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल रही है। उसके बाद ही बैंक निफ्टी में हमें ध्यान देना चाहिए लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। अमित, आपकी कॉल्स भी हमें लेनी है लेकिन वो शो में आगे लेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए हम न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर फोकस कर लेते हैं। और फार्मा पैक आज जो है थोड़ा सा जोश में दिखाई दे रहा है और इसमें न्यूज़ मेकर में जाइडस लाइफ आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे जहां पे लगभग 1% की मजबूती 927.85 के लेवल्स पे कारोबार हो रहा है। कैंसर की दवा सप्लाई करने को लेकर यहाँ पे करार होता हुआ सामने दिखाई दिया है और फॉर्मिकॉन के साथ जो है ये करार हुआ है। यूएस और कनाडा ये वो जगह हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि फॉर्मिकॉन सप्लाई का जो करार है वो लागू हो पाएगा। सो अगेन फंडामेंटली तो न्यूज़ स्ट्रॉन्ग है लेकिन जिस तेज़ी की हमें एंटिसिपेशन थी उसके मुकाबले थोड़ा सा कम। बट ओवरऑल चार्ट काफ़ी बुलिश लग रहा है, ऐसा कहना सही होगा? चार्ट तो करंटली बुलिश नहीं लग रहा है। पिछले 6-7 हफ्तों से हम देखें यहाँ से तो अपसाइड के लेवल से कंटिन्यूसली एक सेलिंग हमें देखने मिल रही है काउंटर में और कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चलते हुए देखने मिल रही है 1040 के लेवल से। आज के दिन में न्यूज आने के बाद भी हमने देखा तो वहां से कैरी फॉरवर्ड बाइंग बनती हुई देखने नहीं मिली है। जो हिसाब से हम देखें यहाँ से तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो सपोर्ट लेवल था 940 का था, वो लेवल के नीचे जैसे काउंटर आया उसके बाद कंटिन्यूसली एक सेलिंग देखने मिली है। सो मैं कहूँगा जब तक 940 के ऊपर एक काउंटर क्लोजिंग नहीं दे रहे जो एक गोल्डन रेशियो है फिबोनाची का, सो 940 के ऊपर निकल रहा है उसके बाद ही लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। 940 का क्लोजिंग बहुत ही जरूरी है। जैसे उसके ऊपर क्लोजिंग आता है जो काउंटर 970 से 1020 के लिए तैयारी कर लेगा। जब तक वो अपसाइड के लेवल के ब्रेकआउट नहीं आ रहे तब तक वेट एंड वॉच करना चाहिए। 940 का एक क्रूशियल लेवल, इसको क्रॉस करेगा तो 970 और उसके बाद 1020 तक के लेवल्स भी आने मुमकिन है जहाँ तक जाइडस लाइफ साइंसेस की बात है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, सम्मान कैपिटल की बात करते हैं और यहाँ पर खबर ये है कि सीसीआई ने एवेन्यू इन्वेस्टमेंट आरएससी के शेयर अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है और हालांकि 142.82 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं कारोबार हो रहा है। बट ओवरऑल पिछले 5 दिनों में हम देखें तो कुछ खास ऐसा अप ट्रेंड नहीं जिसको लेकर हम कह सकें कि इंटरेस्टिंग मूवमेंट दिखाई दे रही है। अमित, कोई स्पेशल रणनीति? हमने देखा है कि 135 तक के लेवल्स भी पिछले दिनों यहाँ पर स्टॉक ने छुए हैं। डेफिनेटली जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन उनके लिए मैं कहूँगा 135 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखे जहाँ पे हम देखें 200 डीएमए का सपोर्ट भी बनते हुए देखने मिल रहा है। बट अगर नई लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है मिड टर्म या लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से मैं कहूँगा 155 के ऊपर ही यहाँ से कंफर्मेशन मिल रहा है। ओवरऑल सेटअप जो हिसाब से बनते हुए देखने मिल रहा है, कोई मेजर स्पेसिफिक एक्शन हमें बाइंग फ्रंट देखने में नहीं मिल रहा है चार्ट स्पेसिफिक के थ्रू। सो मैं कहूँगा जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन होल्ड रखे 35 के स्टॉप लॉस से नई लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। चलिए, नई पोजीशन के लिए आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए सम्मान कैपिटल में। अगला काउंटर लेकर आएंगे दिलीप बिटकॉइन का और यहाँ पर पोटांकी बॉक्साइट माइंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट को जो है मंजूरी मिल गई है। नाल्को के बोर्ड से मंजूरी मिली है और जिस राशि के लिए है वो लगभग 84 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि 25 साल के लिए 423 रुपये प्रति टन बेस माइनिंग चार्ज के साथ जो है ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। फिलहाल तो 2.25% हम देख रहे हैं स्टॉक टूट रहा है, लेकिन हैविंग सेड दैट फिलहाल 5 दिनों में भी अगर हम देखें तो कुछ खास मोमेंट नहीं, एक डाउन ट्रेंड में ही है। एक महीने में 5% से ज़्यादा की कमज़ोरी ये काउंटर दिखा चुका है। अमित, कमज़ोरी चार्ट पे कैसे देखें? चार्ट अभी भी पॉजिटिव है, कोई मेजर यहाँ से नेगेटिव यहाँ से कंसर्न में चार्ट में देखने नहीं मिल रहा है। जो हिसाब से हम देखें यहाँ से तो जो डबल बॉटम आते हुए देखने मिल रहे 428 के सपोर्ट पे 428 एक मेजर सपोर्ट प्ले करते हुए हमें काउंटर में देखने मिलेगा। अपवर्ड राइजिंग चैनल भी हम देखें यहाँ से तो 428 का सपोर्ट आते हुए देखने मिल रहा है। सो मैं कहूँगा वो लेवल का अगर ब्रेकडाउन आ रहा है तो ही लॉन्ग्स की पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए।
अपसाइड में हम देखें यहाँ से तो थोड़ी बहुत जो कंसर्न या सप्लाई लेवल हमें देखने मिले 480 के लेवल पे, जहाँ से आज के दिन में हमें अपसाइड के लेवल से एक लिक्विडेशन होते देखने मिली है। सो जैसे 480 के ऊपर काउंटर ट्रेड करना चालू करेगा, उसके बाद मैं कहूँगा फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन इनिशिएट होते हुए देखने मिल सकती है। तो जिनके भी पास लॉन्ग की पोजीशन है या नई लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है तो 428 के स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं। चलिए, तो फ्रेश लॉन्ग अगर आपको करना है तो 428 तक के स्टॉप लॉस के साथ इनिशिएट कर सकते हैं। 480 एक अहम लेवल होगा दिलीप बिल्डकॉन के लिए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला स्टॉक आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे ग्रो का। और यहाँ दरअसल जो कमज़ोरी चल रही लगभग 4% के करीब हम देख रहे हैं कि आज कमज़ोरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। और दरअसल आज निवेशकों के लिए 1 महीने का लॉक इन जो है वो पूरा हो चुका है, लिहाजा हम देख रहे हैं कि ये कमज़ोरी एक तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब ये कितनी बढ़ेगी और ये मोमेंटम कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस के लिए होगा। अमित, कैसे पढ़ रहे हैं टेक्निकली चार्ट पर? चार्ट के हिसाब से हम देखें यहाँ से तो 138 का मेजर सपोर्ट है। अगर वो लेवल का भी ब्रेकडाउन आ रहा है तो वहाँ से और लिक्विडेशन होते देखने मिल सकती है। करंट बेसिस के हिसाब से मुझे लग रहा है कि कोई मेजर पॉजिटिव एक्शन बाइंग साइड पे देखने नहीं मिल रहा है। 155 के ऊपर निकलेगा, उसके बाद ही यहाँ से काउंटर में स्टेबिलिटी देखने मिलेगी। जब तक 145 के ऊपर 155 के ऊपर नहीं निकल रहा है काउंटर, तब तक यहाँ से सेंटीमेंट नेगेटिव ही हो रहना चाहिए। थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो ग्रो पर आपने बात कर ली, लेकिन थोड़ा सा मेटल शेयरों की हम बात कर लेते हैं, जहाँ पे हमें चौतरफा आज तेज़ी दिखाई दे रही है। हिंडाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर भी अगर आपके स्क्रीन पर लेकर आएँ तो तमाम कर्ज में अच्छा खासा जोश है। और जो चमक दिखाई दे रही है वो किस उम्मीद के चलते है, अभिषेक सत्यव्रतम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं तमाम डिटेल्स के साथ। अभिषेक, बताइएगा, यहाँ पर इंडेक्स के लिहाज से तो निफ्टी मेटल 1% मजबूत दिखाई दे रहा है, तमाम काउंटर्स भी चमक रहे हैं। ये चमक कितनी टिकाऊ है और इसके पीछे क्या ट्रिगर्स? कविता, देखिए 3 महीने बड़ी जोरदार तेजी हमने देखी थी मेटल इंडेक्स में, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में। नवंबर में जो रैली चल रही थी उस पर थोड़ी ब्रेक लगी, 3% के आसपास इंडेक्स हमने कमजोरी देखी। लेकिन दिसंबर में फिर से हम देख रहे हैं कि एक्साइटमेंट लौट आई है और ट्रिगर जो बन रहा है वो बन रहा है यूएस फेड की पॉलिसी का। उम्मीदें ये हैं कि यूएस फेड की पॉलिसी में दरों में 0.25% की कटौती होगी और अगर ये कटौती होती है तो जो मेटल्स होते हैं, सिक्लिकल्स होते हैं, उनके लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि डिमांड फिर लोन जब सस्ता हो जाता है तो फिर डिमांड बढ़ती है मेटल के लिए भी। और कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रा में डिमांड काफ़ी मजबूत हो जाती है। तो जो स्टील है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इन तमाम स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव होता है। और आज हम देख भी रहे हैं कि हिंडाल्को हो या फिर वेदांता हो, ऐसे शेयर आज चमक रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक की अपनी वजह है और हिंदुस्तान जिंक को तो खैर चांदी में जो मजबूती आ रही है, आज चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया है, उसके चलते हिंदुस्तान जिंक के शेयर में हम अच्छी रौनक देख रहे हैं। और एक चीज और होगी, देखिए अगर यूएस में रेट कट होता है ना तो फिर डॉलर को हम थोड़ा सा वीक होते हुए देखेंगे, ऐसा हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हमें देखने को मिलता है। और अगर डॉलर की कमजोरी होती है तो फिर चूंकि डॉलर डिनोमिनेटेड प्राइसेस होते हैं तो फिर मेटल को परचेज करना थोड़ा सस्ता हो जाता है, तो डिमांड को वहां से भी सपोर्ट मिलता है। तो ये डबल ट्रिगर हो जाते हैं। इस साल अगर हम मेटल इंडेक्स की बात करें तो 18% के आसपास की रैली हम देख चुके हैं और ये निफ्टी के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अगस्त में हमने देखा था कि थोड़ी नरमी थी मेटल इंडेक्स में, लेकिन सितंबर में करीब करीब 10% की, और इसके बाद अक्टूबर में हमने देखा करीब करीब 6.25% की तेजी रही। नवंबर में थोड़ी ढीली चाल है, लेकिन दिसंबर में वापसी होती है और बड़ा ट्रिगर है यूएस फेड की पॉलिसी का। और डॉलर अगर वीक होता है तो उससे भी आगे जो सपोर्ट होगा वो एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। शुक्रिया तमाम डिटेल्स यहाँ पर देने के लिए अभिषेक। लेकिन चलिए हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट की ओर हम रुक करते हैं। अमित उपतानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, हम आगे बढ़ेंगे, न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं, लेकिन मेटल काउंटर्स क्योंकि बातचीत हो ही रही है और तेज़ी भी हम देख रहे हैं, कोई रणनीति स्पेसिफिकली आपको लगता है कि इनिशिएट की जा सकती है? डेफिनेटली ओवरऑल मेटल स्पेस अच्छा लग रहा है। उसमें हम देखें यहाँ से तो निफ्टी मेटल इंडेक्स करंटली हम देखें 10,220 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। अपसाइड में जो ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहे हैं मेटल इंडेक्स का 10,260 का एक ब्रेकआउट लेवल आता है देखने मिल रहा है। 10,260 के ऊपर जैसे ही इंडेक्स निकल रहा है उसके बाद मैं कहूँगा वहाँ से 150-200 पॉइंट की दूसरी मूवमेंट हमें यहाँ से निफ्टी मेटल में देखने मिल सकती है। कोई काउंटर अगर सिलेक्ट करना है तो मैं कहूँगा हिंडाल्को एक स्ट्रॉन्ग बेट बन सकते हैं। हिंडाल्को में हम देखें यहाँ से तो 832 के गैप का ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है। जैसे 832 ऊपर एक काउंटर क्लोजिंग दे रहे हैं तो एक रेंज शिफ्टिंग हमें वीकली बेसिस पर देखने मिल सकती है, जो डायरेक्टली
860 से 870 की रेंज में जाते हुए देखने मिल सकती है। 860 के लेवल पे भी हम देखें यहाँ से तो कॉल बायर्स की पोजीशन कंटिन्यूसली ऐड होते हुए देखने मिल रही है। इससे मैं कहूंगा यहाँ से 832 का एक मेजर कंसर्न लेवल है, जैसे वो ब्रेक और उसका मैं कहूंगा एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें बाइंग साइड पे काउंटर में स्विच होते हुए देखने मिलेगी। चलिए, तो हिंडाल्को में यहाँ पर आपने रणनीति बताई, लेकिन हम न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं और हम स्विगी की बात करते हैं। न्यूज़ मेकर स्टॉक्स में इसको इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि क्यूआईपी खुला हुआ है और फ्लोर प्राइस लगभग 5% से ज़्यादा के डिस्काउंट की संभावना कम है। फिलहाल 1.5% ऊपर है काउंटर, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो लगभग 390 रुपये 51 पैसे के फ्लोर प्राइस को यहाँ पर मंजूरी भी मिली हुई है। टेक्निकली चार्ट्स पे आपको कैसा लग रहा है अमित? कोई मेजर एक्शन नहीं दिख रहा। रेंज बाउंड है, काउंटर कंटिन्यूसली 50 से 200 डीएमए के रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 414 का अपसाइड में ब्रेकआउट लेवल बनते हुए देखने मिल रहा है। जैसे ही 414 के ऊपर काउंटर क्लोजिंग देगा उसके बाद ही कंफर्मेशन मिलेगा। करंटली मैं कहूंगा जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन है 380 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड रखे रखिए। पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं 380 का बेस बनाकर काउंटर चलते हुए देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे हम देखें तो 200 डीएमए का भी सपोर्ट आते हुए देखने मिल रहा है। तो 380 मेजर सपोर्ट प्ले करेगा ये काउंटर के लिए। अपसाइड में 414 का ब्रेकआउट बहुत ही जरूरी है नेक्स्ट लेग ऑफ बाइंग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और गोदरेज इंडस्ट्रीज़ की हम एक बार बात कर लेते हैं, जहां पर इन्वेस्टमेंट को लेकर ग्रुप लगभग 10,000 करोड़ का नंबर यहां पर सामने रखा हुआ है और ये इन्वेस्टमेंट जो है वो तेलंगाना में की जाएगी कंपनी की तरफ से। 1% के पार की मजबूती हमें स्टॉक में भी आती हुई दिखाई दे रही है। बट हैविंग सेड दैट, ओवरऑल चार्ट पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है अभी फ़िलहाल 1% के पार की मजबूती। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसको अगर प्रॉफिट बुकिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपका बहुत ज़्यादा लंबा आउटलुक या मीडियम टर्म भी आउटलुक नहीं है तो? डेफिनेटली मैं कहूँ कोई मेजर एक्शन तो नहीं दिख रहा है। जो हिसाब से हम देखें तो काउंटर कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। 1350 के लेवल से काउंटर में एक सेलिंग हमें देखने मिली अपसाइड में। जब तक ये काउंटर 1080 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा तब तक कोई मेजर एक्शन देखने नहीं मिलेगा। तो मैं कहूँगा एग्जिट करके जाना चाहिए। 1080 के ऊपर जब भी क्लोजिंग है उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में जो सपोर्ट बना हुआ है वो है 970 का। 970 के लेवल का अगर ब्रेक डाउन आ जाता है क्लोजिंग बेसिस पे तो वहाँ से 100 पॉइंट की दूसरी गिरावट हमें देखने मिल सकती है। चलिए, एयू स्मॉल फाइनेंस आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हमें तेज़ी का एक मोमेंटम दर्ज दिखाई दे रहा है और आज ये भी न्यूज़ मेकर पैक में नाम शामिल है इसका। दरअसल विदेशी सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने की मंजूरी जो है वो बोर्ड की तरफ से इनको मिल गई है और यहाँ पर 30 सितंबर 2025 तक FPIs का बैंक में जो निवेश है लगभग 34.5% पर है और कंपनी अभी तक कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं थी। हम देख रहे हैं 2.5% के पार की मजबूती स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी देखने को मिल रही है। लेकिन स्टैंड अलोन चार्ट वाइज कितनी मजबूती और बाकी है आपके मुताबिक? काउंटर कंटिन्यूसली अपट्रेंड में चलते हुए देखने मिल रहा है। मैं कहूँगा यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना चाहिए। अपसाइड में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आज के लेवल के हिसाब से देखने मिल रहा है वो 1030 का है। 1025-30 का लेवल है वो जैसे ब्रेकआउट आ रहा है तो वहाँ से 100 पॉइंट की दूसरी तेजी हमें देखने मिल सकती है। सो हर एक लेवल पे मैं कहूँगा यहाँ से मोमेंटम में है, काउंटर मोमेंटम में रहना चाहिए। स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना चाहिए हर एक लेवल पे। अभी करंटली जो हिसाब से सपोर्ट है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आते हुए देखने मिल रहे हैं 970 के 970 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखे जैसे काउंटर 1025 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो वहां से हमें 70-80 पॉइंट से 100 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है। का स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है 1025 से लेके 1030 तक के टारगेट्स यहाँ पर तेज़ी के लिहाज से आते हुए दिखाई देंगे। अमित, इसी के साथ शुक्रिया आपका, आप जुड़े और न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर बातचीत की और मार्गदर्शन दिया हमारे दर्शकों को। लेकिन दर्शकों के लिए हमारा बेहद खास सेगमेंट मुनाफे का ऑप्शन। स्नेहा सेठ हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी आज की मेहमान। स्नेहा, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका इस खास सेगमेंट में। बताइए क्या रणनीति सुझा रही हैं आज आप? वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आप देखिए मार्केट में आज थोड़ा सा प्रेशर रहा है, बट इसमें मेटल स्पेस अगर आप देखिए मेटल इंडेक्स स्पेसिफिकली तो काफी अच्छे सपोर्ट जोन से रिकवर किया है। अपने डेली चार्ट में 89 एमए के आसपास से सपोर्ट किया है। कल के दिन भी लोअर लेवल से रिकवर करके क्लोजिंग अच्छी भी थी और आज भी एक अच्छी फॉलोअप मूव आ रही है। इसी सेगमेंट में से, इसी स्पेस में से आई वुड प्रेफर हिंडाल्को एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर आप देखें तो स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था, 20 रेमा के ऊपर ही चल रहा है, काफी अच्छा बेस बना चुका है रिसेंटली और मेरा मानना है यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू हम 480 की जो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल है वो बाय करें
13.5 के रेंज में से बाय करना है। स्टॉप लॉस 7.75 का रखना है और टारगेट 23.5 का रहेगा। एज पर दी टारगेट एंड स्टॉप लॉस मैक्सिमम रिस्क है अराउंड 4,000 और प्रॉफिट पोटेंशियल अराउंड 7,000 का। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर हिंडाल्को में रणनीति आप दे रही हैं। इसी के साथ शुक्रिया आपका, आपने समय दिया और रणनीति बताई। और डिस्क्लेमर भी दर्शकों को बता देते हैं क्योंकि एफएनओ में ट्रेडिंग करना जोखिम भरा हो सकता है, लिहाजा सतर्कता आपको बरतने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर विद्या वायर्स की बात करते हैं। बाजार में आज इनकी एंट्री हुई है, लिस्टिंग भले ही सुस्त हो लेकिन बाद में इसका शेयर 7% से ज़्यादा चढ़ा है और अभी कंपनी का शेयर जो है 52 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले 55 रुपये के ऊपर कारोबार भी कर रहा है। लिस्टिंग के बाद कंपनी का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहा है और कंपनी के चेयरमैन होल टाइम डायरेक्टर श्याम सुंदर राठी और मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश राठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और चलिए, यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रैटेजी के लिहाज से अगर हम पहले समझना चाहें कि किस तरह से आपको ग्रोथ आउटलुक पोस्ट आईपीओ आता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर किस तरह आकलन आप पेश करना चाहेंगे? तो विद्या वायर्स ऑलरेडी 19,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी हमारे पास ऑलरेडी है और हम नई फैसिलिटी 18,000 टन कैपेसिटी की लेके आ रहे हैं। तो ये जो है फैसिलिटी वो करीब अभी बहुत शॉर्ट टाइम में स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे को लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर के अंदर में भी इसकी कैपेसिटी का कुछ देखने को मिलेगा रेवेन्यू, और आने वाले साल में मतलब नेक्स्ट मार्च 27 वित्त वर्ष में अगर हम देखें तो उसका लगभग 60-65% यूटिलाइजेशन भी हम देख रहे हैं। तो इसका रेवेन्यू पे डेफिनेटली अच्छा इम्पैक्ट आएगा और यही फ्यूचर है। मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी है और रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी, जहाँ पे जिन सेगमेंट्स में हम सप्लाई करते हैं उसमें हम अच्छी डिमांड देखते हैं, क्योंकि कॉपर एक ऐसा बेस मेटल है जो इन सब प्रोडक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका ए क्लास रॉ मटेरियल है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी इन सब चीज़ों के लिए चाहिए। अभी नया सेगमेंट जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके लिए भी जो डेटा सेंटर्स है उसमें भी काफ़ी अच्छी डिमांड हम देखने वाले हैं। तो इन सबको देखते हुए हमारी जो कैपेसिटी लग रही है बहुत अलाइंड है और आने वाले सालों के अंदर में हम इससे अच्छा रेवेन्यू देख सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के रैंप अप टाइमलाइन को लेकर आप क्या कुछ कह पाएंगे? अगर हम नए नरसंदा यूनिट की बात करें तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन तक ये कब तक पहुँच पाएगा? हम अप्रोक्सीमेटली जनवरी एंड तक में प्लान है कि भाई इसको स्टार्ट कर देंगे और उसके देखते हुए लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर में भी इसका रेवेन्यू एडिशन मिलेगा और नेक्स्ट ईयर हम उसको 60-65% कैपेसिटी पे पहुंच जाएंगे यूटिलाइजेशन पे। और उसको देखते हुए बेसिकली ऐसा बोलेंगे कि ऑप्टिमम नॉर्मली 85% जितना हम यूज कर सकते हैं, बट नेक्स्ट ईयर वी विल बी डेफिनेटली यूजिंग करीब 65% जितना यूज करेंगे। ऑर्डर बुक आउटलुक अगर हमें समझना हो किस तरह से आपको तिमाही दर तिमाही ये तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है? डिमांड विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंड यूजर इंडस्ट्रीज के नज़रिए के लिहाज से 18 से 24 महीने का ट्रेंड आप कैसे बताएंगे? मैडम, डिमांड अच्छी है, यही वजह से हम नई कैपेसिटी लेके आए हैं और आने वाले सब सनराइज सेगमेंट से डिमांड आ रही है। ईवी के अंदर में देखें, और खाली ईवी से नहीं होता है, एक नॉर्मल ईवी 3 से 4 गुना कॉपर यूज करता है। उसके अलावा उसके चार्जिंग स्टेशन के अलावा उसके पीछे जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है उन सब में पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफॉर्मर्स, ये सभी लगते हैं, पैनल, बोर्ड्स एक्सेट्रा। तो इन सब अगर देखें तो कॉपर बेस मेटल है। सेम वे रिन्यूएबल एनर्जी, उसके लिए भी बेस मेटल कॉपर है। और आने वाले टाइम के अंदर में डेटा सेंटर और एआई, तो उसके लिए भी पावर की रिक्वायरमेंट काफ़ी है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कंट्री में हो रहा है। इन सबको हम सम अप करें तो डिमांड बहुत अच्छी है और इसके चलते कॉपर इसका बेस मेटल है और कॉपर ऐसे डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता है। तो इसके अंदर में जो भी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स जो हम बना रहे हैं, और विद्या वायर्स आज के दिन 12 प्रोडक्ट कैटेगरी ऑलरेडी बना रहा है और उसमें हम 6 प्रोडक्ट कैटेगरी और ऐड कर रहे हैं। तो ये डाउनस्ट्रीम के अंदर में वी हैव अ वेरी स्ट्रांग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और इसके चलते अलग अलग सेगमेंट से जो डिमांड आनी है उसके लिए कंपनी तैयार है। इस डिमांड को हम यूटिलाइज कर सकते हैं।
बिल्कुल। मार्केट शेयर आउटलुक समझ लेते हैं। रियलिस्टिक टारगेट आपका क्या होगा 2 से 3 साल पोस्ट एक्सपेंशन, और साथ ही अगर हम समझना चाहें यहाँ पर 5.7% से लेके 11% तक का जो आंकड़ा आपने पेश किया उसके पीछे क्या ट्रिगर्स? जैसे कि ऑर्डर पोजीशन के हिसाब से हमने ये टारगेट किया है कि नेक्स्ट ईयर ये हमारा जो नया प्लांट है वो समटाइम नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर में स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी एंड तक के अंदर में, और अगले साल में 60 to 65% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाएगी। मार्केट में डिमांड होने के हिसाब से वी आर वेरी होपफुल कि ये टारगेट कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए आप दोनों का धन्यवाद, समय दिया आपने, हमसे बातचीत की, शुक्रिया। और स्टॉक फटाफट को इसी के साथ हम यहीं समेटते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। बने रहिए।